एक बार पाश्चात्य जगत की एक संत हुई हैं जिनका नाम था संत रबिया जी। संत रबिया जी अक्सर लोगों को समझाती कि जीवन का वास्तविक सुख, जीवन का वास्तविक आनंद, जीवन का वास्तविक संतोष तो तुम्हारे अपने भीतर है। इसे भीतर तलाश करो, बाहर मत खोजो। परंतु मानवीय स्वभाव संत रबिया जी की बात को कभी गौर से सुना ही नहीं, कभी उनकी बातों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास किया ही नहीं। एक दिन संत रबिया जी ने सोचा कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें स्वीकार कराने के लिए मुझे कुछ करना होगा। और एक दिन अचानक अपनी कुटिया से बाहर निकली और अपनी कुटिया से बाहर निकलकर जोर जोर से रोने लगी। अब उनके रोने की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग वहां पहुंचे। अरे माता जी, क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? हम आपकी कुछ सहायता करें। संत रबिया ने कहा, अरे मैं क्या बताऊं, मेरी एक कपड़े सिलने वाली सुई थी, वो सुई मेरी कहीं गुम हो गई है और मुझे बड़ी प्रिय थी, मेरे बड़े काम आती थी। अब मैं इतनी देर से उस सुई को ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो सुई मुझे मिल ही नहीं रही है, इसी कारण मुझे रोना आ रहा है। अब जैसे गांव के लोगों ने सुना, दया आई, सोचा बेचारी बड़ी बड़ी मेहनत से उस सुई को इकट्ठा करके रखी है, उसके काम आती है। गांव के सभी लोग उस सुई को ढूंढने लग जाते हैं। कोई इधर तलाश कर रहा है, कोई उधर तलाश कर रहा है। बहुत देर ढूंढने के बाद भी सुई नहीं मिली। फिर अचानक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने, एक सज्जन ने उससे पूछा, माता जी, अच्छा आप ये बताइए कि अंतिम बार आपने अपनी उस सुई को देखा कहाँ था? जैसे उस व्यक्ति ने पूछा, संत रबिया ने कहा, अरे अंतिम बार मैंने उस सुई को अपनी कुटिया के अंदर देखा था, वही मैंने उसका अंतिम बार इस्तेमाल किया था। वो व्यक्ति दौड़ कर गया, कुटिया के भीतर गया और कुटिया में से उस सुई को खोजकर उसे लाकर संत रबिया जी के हाथों में दे दिया। और कहने लगा, माता जी, यही बात अगर आप पहले बता देती तो इतने लोगों का समय व्यर्थ नहीं होता। अरे सुई आपकी भीतर रखी हुई है और ढूंढ आप बाहर रही हैं, आपको कभी भी सुई कभी प्राप्त होती, कभी मिल पाती। संत रबिया जी ने कहा, यही बात तो मैं भी तुम्हें कब से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अरे जिस सुख, जिस शांति, जिस आनंद की तलाश में तुम बाहर भटक रहे हो, कभी रिश्तों में, कभी नातों में, कभी धन में, कभी संपदा में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी पद में, वो सुख वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो तुम्हारे भीतर है, वास्तविक आनंद तो तुम्हारे भीतर है। और उस आनंद की तलाश करने के लिए, उसे खोजने के लिए तुम्हें प्रभु के नाम का सहारा लेना होगा। जिस दिन प्रभु के नाम की शरण लेकर के, प्रभु के नाम की शरणागति होकर के अपनी एक एक श्वास में प्रभु के नाम का कीर्तन करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन तुम सच मायने में अपने अध्यात्म जगत में उतर जाओगे, अपने आंतरिक जगत की यात्रा की ओर बढ़ चलोगे। उससे पहले तुम भक्ति के पथ पर नहीं बढ़ोगे।